आज से आस्था का महापर्व छठ आरंभ हो रहा है और इस दिन को नहाय खाए के रूप में माना जाता है, जिससे 4 दिवसीय व्रत की पवित्र शुरुआत होती है। बताते चले कि बिहार में छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठ पर्व का आगाज हो गया है और आज से इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। तो लगातार ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज से आस्था का महापर्व छठ आरंभ हो रहा है, ऐसे में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा पर्व है। आज से आस्था का महापर्व जो छठ है उसका शुभारंभ हो गया है और पीएम मोदी ने भी इस मौके पर खास शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि छठ पर्व जो बिहार का एक जनमानस का एक ऐसा पर्व है जो इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। झारखंड की बात हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर जो दिल्ली की बात हो, जहाँ पूर्वांचली बसे हुए हैं, जहाँ भी जिस हिस्से में भी उनकी मौजूदगी है, इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी के साथ ये देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पर्व की जो धूम है, जो इसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि अमूमन जिस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है और इसी के साथ आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व पर हर्षोल्लास के साथ देश भर में इसको मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस व्रत की पवित्र शुरुआत आज से हुई है। खास तौर से अगर देखें तो चुनावी राज्य है बिहार, ऐसे में खास तैयारियां बिहार में खास तौर से देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमने देखा है कि बीते कल ही जब रेलवे की ओर से जानकारी दी गई, क्योंकि छठ पर्व के लिए जो विशेष तैयारियां रेलवे स्टेशन पर छठ गीत गाए जा रही हैं, इसके अलावा जो अन्य तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, वो भी देखने को मिले हैं। तो विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। छठ घाट अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, खूब सजाए सरावारे गए हैं। दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में यमुना का प्रदूषण हमेशा मुद्दा रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली सरकार और उनका अमला छठ पर्व के इस पवित्र खास दिन को मनाने के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ उनके मंत्री वहां पर तटों पर सफाई अभियान में जुटे नजर आए हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमान संभाली हुई है, तो ये जरूर है कि कोई भी कमोबेशी ना रहे, ये पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने इस पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए नहाय खाए पर्व के पावन अनुष्ठान के साथ जो आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है, उसकी शुभकामनाएं दी है। पीएम ने कहा है कि बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी शुभकामनाएं, सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन, ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये एक पवित्र त्योहार है और खास मौके पर जब ऐसे में बिहार में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, तो इसलिए विशेष इंतजाम इस बार देखने को मिल रहे हैं। सत्यम। प्रदीप जी, जिस तरीके से आज से नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो गई है और इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत भी होगा, ऐसे में अगर छठ घाटों की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके की सजावट देखने को मिल रही है? और इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि कार्यक्रम क्या कुछ होते हैं सांस्कृतिक? देखिए, छठ महापर्व और एक बिल्कुल अलग ही तरह का ये व्रत कार्यक्रम होता है। जिस तरीके से छठ महापर्व की पूजा होती है और जिस तरीके से जो छठ पर्व का पहला दिन होता है, नहाय खाए के नियम और जो महत्व है, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से ये शुरू होता है, जो कि सुबह स्नान कर व्रती महिलाओं ने ये शुरू किया है। सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की जो धार्मिक परंपरा उसकी शुरुआत हो जाती है, जो 4 दिनों तक चलती है और उषा अर्घ अर्पित करने के साथ समाप्त होती है। यानी न सिर्फ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, बल्कि अस्त होते सूर्य के प्रणाम के साथ, पूजा अर्चना के साथ ये व्रत संपन्न होता है। तो ये एक अपने आप में है कि सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम नहीं, बल्कि जो अस्त हो रहा सूर्य है उसको भी नमन है, उसको भी हमारा प्रणाम है। और इसी के साथ इस व्रत की जो महत्वता है वो सामने आती है। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से छठ घाट सजाए गए हैं, संवारे गए हैं, विशेष तैयारियां देश भर में देखने को मिली है। विशेष तौर पर जिन राज्यों का जिक्र हुआ है, बिहार की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर झारखंड की बात हो, दिल्ली की बात हो, पूर्वांचली जहां पर बसे हैं उनके लिए विशेष इंतजाम। अगर देखें तो जो नौकरी पैसा वर्ग है और पूर्वांचल से जुड़ा है, उसके लिए जो बड़े शहरों में अपार्टमेंट हैं वहां पर भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। छोटे तालाब बनाए गए हैं जहाँ पर जो छठ पूजा संपन्न कराई जा सके, तो विशेष इंतजाम ये देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ
इस व्रत को अनुष्ठान को पूरा करते हुए व्रती महिलाएं नजर आ रही हैं। पूरी तरीके से इस छठ पर्व पर, महापर्व पर पूरे देश में ये तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो लोकगीत हैं और जो लोक गायिका शारदा सिन्हा वो नहीं रही हैं, लेकिन उनके छठ पर्व के गीत जो है वो आज हर जगह बज रही हैं और उनको यादों में जिंदा रखे हुए हैं। तो ये एक महापर्व है और इसकी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ देश के हर कोने में देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, अगर खरीदारी की बात की जाए तो बाजारों में किस तरीके की रौनक आज देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा दिवाली पर्व से पहले जिस तरीके से रौनक थी, और उससे पहले क्योंकि एक सिलसिला चला रहा है, पर्व महापर्व चल रही हैं और इसी के साथ देश में त्योहार का जो एक पूरा पर्व का माहौल है, उसी कड़ी में छठ पर्व की धूम वो देखने को मिल रही है। बीते कल जब बाजार में रौनकों की बात की तो वहां पर वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं खरीद भी बढ़ रही है और लोग अपने पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए बाजारों में जमकर खरीदारी कर रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। जैसे कि बीते दिनों ही जब दिवाली की खरीद को लेकर और जो अन्य त्योहार रही हैं उनको खरीद को लेकर एक आंकड़ा भी सामने आया, तो अर्थव्यवस्था के बूस्ट के लिहाज से भी पर्व त्योहार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं और कहीं ना कहीं खर्च की सीमा बढ़ती है और इसके जरिए लोग जो अपने पावन पर्व को पवित्र तरीके से करने के लिए कोई भी कम बेसी नहीं छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बाजार पर भी असर पड़ता है, दुकानदारों की आमदनी पर भी असर पड़ता है और जो लोग ग्राहक हैं उनको वो सामान जो उपलब्ध होता है उनको वो उसके जरिए वो जो वस्त्र पूजा सामग्री, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं और बाजारों में इस दौरान बड़ी रौनक देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।